आइए आज हम शुरू करते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन के 6th पार्ट। और 6th पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है। आइए देखते हैं। इस डायग्राम में सेंटर में जो बना है ये डेवलपिंग फीटस है, या जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये जो सेंटर में बना हुआ है इस प्रकार ये डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो होता है। तो इसी डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो के चारों ओर, ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स बनते हैं, ठीक, इन्हें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी दी membranes which are formed around the developing embryo to perform the specific functions known as extra embryonic membrane। यानी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों ओर जो मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन्स बनते हैं उसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियोट्स में बनते हैं। नॉन एमनियोट्स यानी इन एमनियोट्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बनती। कॉर्डेटा में क्लास रेप्टिलिया, एविस और मेमल्स, रेप्टाइल्स, एविस और मेमल्स, इन तीनों क्लास के जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें हम एमनियोट्स कहते हैं। जबकि ऑल नॉन कॉर्डेटा along with Pisces and Amphibia, इन्हें हम एमनियोट्स कहते हैं क्योंकि इनमें एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। एमनियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि एमनियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन रेप्टाइल्स, एविस और मेमल्स में बनते हैं। इसलिए इसे हम एमनियोट्स कहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं ये स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए बेटे, एमनियोट्स में यानी रेप्टाइल्स, एविस और मेमल्स, रेप्टाइल्स, एविस और मेमल्स में 4 प्रकार के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं। उनमें से पहला है योक शेक, सेकंड है एलेंटॉयस, थर्ड है एमनियन एंड फोर्थ है कोरियन। अब इस डायग्राम में देखते बेटे कि सेंटर में जो बना है ये एम्ब्रियो है और इसी एम्ब्रियो के चारों ओर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहां पर देखना है। इनमें से देखो, ये एम्ब्रियो बना है सेंटर में, इसका ये सिफेलिक रीजन है जिसे हम हेड रीजन भी कहते हैं, जबकि एम्ब्रियो का ये कॉर्डल यानी टेल रीजन होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक ये क्या है, एम्ब्रियो होता है। और इसी एम्ब्रियो के चारों ओर 4 मेम्ब्रेन देख रहे हैं। पहला जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो बना है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, योक शेक कहते हैं। फर्स्ट जो है योक शेक है, ठीक। सेकेंड ये जो है इसे हम, सेकेंड जो है इसे हम एलेंटॉयस कहते हैं, एलेंटॉयस कहते हैं। थर्ड जो
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना है यहां पर, ये है एमनियॉन कहलाता है। थर्ड जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इसे हम एमनियॉन कहते हैं, ये थर्ड है, ठीक। और फोर्थ जो बना है इसे हम कोरियन कहते हैं, कोरियन कहते हैं। तो एम्ब्रियो के चारों ओर ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, योग से, एलेक्टोयस, एमनियॉन एंड कोरियन, ठीक। अब आते बेटे योग से, ठीक। योग से जो योग से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यहां पर जो देख रहे हो ये ब्लू कलर से बॉर्डर है उसके चारों ओर, ये रेड कलर से डॉटेड बॉर्डर है, तो ये योग सेक है। योग सेक जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रेप्टाइल्स, एविस और प्रोटोथीरियंस में बनती है। ये जो योग सेक है ये इट इज फॉर्म्ड इन कहां बनते हैं? रेप्टाइल्स है, एविस है एंड मेमल्स है, ठीक है। मेमल्स में कहां पर? प्रोटोथीरियन में बनती है, प्रोटोथीरियंस, यानी इकिडना है या डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर। डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर इसी प्रोटोथीरियन में आते हैं। तो रिपीट अगेन, योग से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रेप्टाइल्स, एविस और प्रोटोथीरियन में बनते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इन पॉलीलेसिथल एग में बनते हैं। जो एनिमल पॉलीलेसिथल एग देते हैं, लेकिन पॉलीलेसिथल एग, उनमें योग से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बनते हैं। और रेप्टाइल्स, एविस और प्रोटोथीरियन, इनके जो एग है, अंडे हैं, पॉलीलेसिथल। पॉलीलेसिथल मतलब उसके एग में योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। योग से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूर नेचर के होती है। इसका जो नेचर है ये कैसा है बेटे? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर होता है, स्प्लैंक्नोप्ल्यूर नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आउटर पार्ट है ये मीजोडर्म का बना हुआ है, जबकि इनर पार्ट है ये एंडोडर्म का बना हुआ है। रिपीट अगेन, योग से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन स्प्लैंक्नोप्ल्यूर नेचर का होता है, मतलब ये एंडोडर्म और मीजोडर्म से बना है। इसका आउटर पार्ट, आउटर लेयर मीजोडर्म है और इनर लेयर एंडोडर्म होता है। योग से एम्ब्रियो के किधर है बेटे? हेड रीजन में होता है। ये हेड रीजन है, उधर बनती है और ये नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, यानी नरिशमेंट का काम करता है। इसलिए इसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं। योग से को आल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो ये योग सेक है जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी कहते हैं। ये जो योग सेक है मेमल्स में प्रोटोथीरियन को छोड़कर ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है,
ठीक है, ये जो है वेस्टिजियल इन ह्यूमन। ठीक है, तो फर्स्ट देखा आपने बेटे योग से प्लेसेंटा, जिसे हम योग से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी कहते हैं, और ये ह्यूमन में नहीं होता है, ह्यूमन में वेस्टिजियल है, क्योंकि बेटे ह्यूमन एग जो है वो माइक्रोलेस्थल या एलेस्थल होता है। सेकंड आते हैं एलेंटॉयस, और एलेंटॉयस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहां बन रहा है? कॉर्डल रीजन में बनते हैं। ये जो है इन कॉर्डल रीजन में बनते हैं, यानी एम्ब्रियो के टेल रीजन में बनते हैं, और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, को कलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी भी कहते हैं। तो फॉर्म्ड इन, यहां पर ये फॉर्म्ड इन कॉर्डल रीजन एंड स्टोर्स नाइट्रोजिनस, ठीक है, वेस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी कहते हैं। तो एलेंटॉयस को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी कहते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट स्टोर करता है और कॉर्डल रीजन में बनता है। ये जो एक्स्ट्रा एलेंटॉयस है, ये ठीक है फॉर्म्ड इन ऑल एमनियोट्स, ठीक है, जितने भी एमनियोट्स है सब में एलेंटॉयस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं, एक्सेप्ट किसमें बेटे? प्राइमेट्स, जिसमें ह्यूमन, एप और मंकी आते हैं, इनमें नहीं बनते हैं। यानी प्राइमेट्स में क्या होते हैं? वेस्टिजियल नेचर के होते हैं एलेंटॉयस। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलेंटॉयस है उन एनिमल्स में बनते हैं जिनके एग्स क्या होते हैं? पॉलीलेसिथल होते हैं, अर्थात उनके एग में योक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एलेंटॉयस भी स्प्लैंक्टोप्ल्यूर नेचर के होते हैं, स्प्लैंक्टोप्ल्यूर नेचर के होते हैं, यानी इसका मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म, ये मीजोडर्म और एंडोडर्म से बना है। इसमें बेटे आउटर जो रेड डॉटेड से दिया है वो मीजोडर्म है, और अंदर क्या है? एंडोडर्म है। तो इसका ये जो रेड वाला है आउटर मीजोडर्म है, मीजोडर्म ये आउटर है, जबकि ब्लू बॉर्डर जो बना है ये एंडोडर्म है, और एंडोडर्म क्या है? इनर होता है। यहां पर भी मीजोडर्म क्या है? आउटर है, और एंडोडर्म क्या है? इनर है, योक से। क्लियर हो गया? तो योक से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट, एलेंटॉयस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी होता है। तीसरा आते हैं बेटे एमनियॉन है, ठीक है, थर्ड जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसे हम एमनियॉन कह रहे हैं, और जिन एनिमल्स में ये एमनियॉन बनते हैं उसे हम एमनियॉन्स कहते हैं, और एमनियॉन सभी में बनते हैं। ये जो थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इसे हम एमनियॉन कहते हैं। एमनियॉन,
ठीक है, ये है थर्ड एक्सटेम्पियर। और ये तीनों क्लास में बनते हैं। एमनियॉन जो है फॉर्म इन ऑल reptiles, apes and mammals। ठीक है, ये जो है एमनियॉन फॉर्म्ड इन ऑल रेप्टाइल्स है, एविस है और मेमल्स है, तीनों में बनते हैं। इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, ह्यूमन में भी बनते हैं। एमनियॉन जो है ये सोमेटोप्ल्यूर नेचर का होता है। ये जो है दिस इज द सोमेटोप्ल्यूर नेचर का है। इसका मतलब क्या है, सोमेटोप्ल्यूर का मतलब क्या है, ये मीजोडर्म और एक्टोडर्म से बना है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि कंसिस्ट ऑफ, ये है पहला आउटर मीजोडर्म एंड दूसरा क्या है इनर एक्टोडर्म। तो जो एक्टो और मीजो से बना है उसे सोमेटोप्ल्यूर, और जो एंडो और मीजो से बना है उसे हम स्प्लेक्नोप्ल्यूर कहते हैं। अब देखो बेटे कि ये जो एमनियॉन मेम्ब्रेन देख रहे हैं, जो सभी रेप्टाइल्स, सभी एविस और सभी मेमल्स में बनते हैं, ह्यूमन भी इसमें शामिल है, में एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियॉन मेम्ब्रेन एक लार्ज कैविटी बना रहा है। एमनियॉन मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ लार्ज कैविटी अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इस लार्ज कैविटी को हम क्या बोलते हो, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। ठीक, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और ये एमनियोटिक कैविटी फिल्ड बाय न्यूट्रिशनल फ्लूइड नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक कैविटी जो है ये फिल्ड बाय, किसके द्वारा भरा हुआ है, न्यूट्रिशनल फ्लूइड के द्वारा भरा है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, यानी इसी फ्लूइड को डेवलपिंग फीटस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करता है। रिपीट अगेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन फॉर्म द लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो such fluid filled cavity is known as amniotic cavity and fluid is known as amniotic fluid। तो इसका ये क्या करता है, ये जो amniotic cavity और amniotic fluid है, ये एक तो provide the nourishment to the developing embryo। ठीक है, इधर नीचे ले लेते बेटे, इधर लेते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या क्या करता है, पहला फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो को सूखने नहीं देता। डेसिकेशन मतलब ड्राई अप होने नहीं देता है। तो फर्स्ट है, एक तो नरिशमेंट दे रहा है, दूसरा प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, तीसरा जो है एक्ट एज किस रूप में, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, यानी ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो पर किसी भी प्रकार के
मैकेनिकल शॉक या इंजरी से इसको बचाता है। ठीक, यहीं पर एक चीज और आता है बेटे, एक टेक्निक होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस, ये आपने पढ़ा हो। एमनियोसेंटेसिस है क्या? एमनियोसेंटेसिस एक मेडिकेटेड टेक्निक है या मेडिकल टेक्निक है जिसमें सिरिंज के द्वारा इस एमनियोटिक फ्लूइड और कुछ मात्रा में एम्ब्रियोनिक सेल्स को बाहर निकाला जाता है, फिर उसे कल्चर मीडियम में कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन के द्वारा क्या होगा, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है इसका मैनिपुलेशन होता है, फिर उन एम्ब्रियोनिक सेल्स में, ठीक है, क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि इस डेवलपिंग फीटस में किसी प्रकार के जेनेटिकल डिसऑर्डर या डिसीजेस तो नहीं है। ठीक है, यदि नहीं है तो इट्स ओके, रहने देती है। और यदि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में किसी भी प्रकार का जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है तो ऐसे एम्ब्रियो या फीटस को क्या करते हैं, एबॉर्ट कर दिया जाता है। रिपीट अगेन, तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? द मेडिकल टेक्निक इन विच some amount of amniotic fluid along with embryonic cells taken out through the syringe. Repeat again, the medical technique or method by which some amount of amniotic fluid and embryonic cells are taken out through the syringe and are cultured for multiplication of embryonic cells. After manipulation or cultivation, the embryonic cells are studied for any kinds of chromosomal disorder may found in embryo, known as amniocentesis. known as amniocentesis. ठीक है, लेकिन बेटे एमनियोसेंटेसिस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया, क्योंकि ये जो मेथड है डेवलप किया गया है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में किसी प्रकार का कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम या एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसका मिसयूज होने लगा, यानी इसका उपयोग किसमें होने लगा, भ्रूण परीक्षण, सेक्स डिटरमिनेशन में होने लगा, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो सेक्स रेशियो है ये गड़बड़ा गया। और आज की तारीख में भी इंडिया का सेक्स रेशियो 940 है, यानी पर 1000 मेल के लिए 940 फीमेल है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो गर्ल्स है, फीमेल सेक्स है तो उसको एबॉर्ट कर देते हैं, और मेल्स है तो रहने देते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को बैन लगा दिया। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसे हम कोरियन कहते हैं। ठीक है, जो फोर्थ है भैया आपने पढ़ा है, फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन yolk sac, second extra embryonic membrane allantois, third extra embryonic membrane amnion, ठीक, एंड फोर्थ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन में आते हैं। ठीक है, कोरियन। एक चीज और बताना था बेटे कि कुछ जो प्राइमेट प्रोटोथीरियन है एलेंटॉयस के बारे में, कि कुछ प्रोटोथीरियन में ये एलेंटॉयस है कोरियन से फ्यूज होकर एलेंटोकोरियन मेम्ब्रेन बनाते हैं, या एलेंटोकोरियन आगे चलकर प्लेसेंटा बनाते हैं।
आइए चलते हैं कोरियन। कोरियन जो है ये फाउंड इन ऑल मेमल्स, समझ रहे बेटे? कोरियन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये फाउंड या फॉर्म्ड इन ऑल मेमल्स में बनते हैं, ऑल मेमल्स में बनते हैं। और ये जो है ये आउटर मोस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या करते हैं बेटे? हेल्प इन, किसमें मदद करता है? गैसियस एक्सचेंज। और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स कहते हैं। रिपीट अगेन, फोर्थ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये सभी मेमल्स में बनते हैं और ये सबसे बाहरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर में बना हुआ है, ठीक। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कोरियन गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, यानी अंदर और बाहर O2 CO2 के एक्सचेंज में मदद करता है। इसलिए इसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स कहते हैं। कोरियन सोमेटोप्यूर नेचर का है, देख भी रहे बेटे, ये जो है इट इज सोमेटोप्यूर इन नेचर, सोमेटोप्यूर इन नेचर होता है, सोमेटोप्यूर नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहला क्या, इनर जो है मीजोडर्म है, ठीक, और इसका जो आउटर है ये एक्टोडर्म का बना हुआ है। कोरियन एमनियन के जैसे ही कोरियन भी सोमेटोप्यूर नेचर का है, अर्थात इसका बाहर, ये जो बाहर है ये एक्टोडर्म है, जबकि इनर जो है ये मीजोडर्म है, यानी सोमेटोप्यूर नेचर का है। लेकिन एक चीज देखिए बेटे कि यहां पर जिधर ट्रोफोब्लास्ट होता है, जिधर आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 5th लेक्चर में देखा होगा कि एनिमल पोल की वो ट्रोफोब्लास्ट होता है, सेल्स ऑफ रॉबर होता है, वहीं पर ये कोरियन मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। एनिमल पोल या ट्रोफोब्लास्ट की ओर या जिधर सेल्स ऑफ रॉबर है उस ओर, यानी कि जिस पार्ट से ये ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है वहीं पर ये कोरियन मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कोरियोनिक वेलाई या कोरियोनिक वेरा कहते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं बेटे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक वेरा या विलाई कहते हैं। और ये कोरियोनिक वेरा और कोरियोनिक विलाई इस फीटस को एंडोमेट्रियम, यूटेरस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन में मदद करता है, ठीक है, एक चीज। दूसरा बेटे, ये कोरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, मेमल्स में ट्रू प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं। तो कोरियोनिक वेरा या कोरियोनिक विलाई क्या करता है बेटे? हेल्प इन किसमें? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में मदद करता है। जबकि कोरियन क्या करता है बेटे? ये जो कोरियन है
फॉर्म्स द ट्रू प्लेसेंटा या कोरियोनिक प्लेसेंटा बनाता है। ठीक है, कोरियन जो है इट फॉर्म्स द ट्रू प्लेसेंटा, यहां पर कोरियन फॉर्म्स क्या ट्रू प्लेसेंटा या क्या बनाता है कोरियोनिक प्लेसेंटा इन मेमल्स में बनाते हैं, इन मेमल्स। तो ये है बेटे 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल दोज मेम्ब्रेन which are formed around the developing embryo to perform specific functions known as extra embryonic membrane. All the extra embryonic membranes are formed in amniotes, that is reptiles, aves and mammals. So these 4 chordates, reptiles, aves and mammals, are called as a amniot. In all these 3 classes, the extra embryonic membrane amnion is being formed around the embryo. That is why they are called as a amniotes. While in case of all non-chordata, along with amphibia and pisces, ठीक है, they have no amnion membrane around the developing embryo. Therefore, they are called as anamniotes. Is it clear? There are 4 kinds of extra embryonic membrane. Take yolk sac, allantois, amnion, and chorion. Let us see. First, yolk sac. Yolk sac formed in reptiles, aves, and prototherians. That is, those animals who are laying the polylacethal egg. Polylacethal egg means having the large amount of yolk in their egg, but it is vestigial in human beings. Generally, yolk sac is formed towards the head or cephalic region of the embryo. This yolk sac involved in the absorption of nutrients to provide the developing embryo. Therefore, it is called as an extra embryonic gut. Yolk sac is splanchnoplure in nature. That is, externally it consists of mesoderm and internally it consists of endoderm. Is it clear? Let us see the second. Allantois. Allantois, another extra embryonic membrane, which is also formed in those animals who are laying the polylacethal egg. That is, reptiles, aves, and prototherians. These animals' egg have the large amount of yolk. Okay? But allantois is vestigial in human being. Allantois is also splanchnoplure in nature, that is externally consists of mesoderm and internally endoderm. Generally, allantois formed on posterior end of the caudal end of the embryo. It involved in yolk allantois involved in storage या collection of nitrogenous waste. Therefore, allantois is called as a extra embryonic kidney. It is called as a extra embryonic kidney. Third is the amnion. Amnion formed in the all amniotes, reptiles, aves, and mammals. This amnion is somatoplure in nature. Externally consists of mesoderm and internally ectoderm. It formed the large fluid-filled cavity around the developing embryo. This is known as amniotic cavity, and fluid is known as
amniotic fluid. Okay, this amniotic fluid, yeah, amnion, formed as a protective covering around the developing embryo. While its amniotic fluid perform the following three functions. First, provide nutrition to the embryo. Provide nutrition to the embryo. Second, prevent desiccation of embryo, यानी embryo को सूखने से बचाता है. और थर्ड, एक्ट एज ए मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर, यानी किसी भी प्रकार के मैकेनिकल इंजरी इस एम्ब्रियो को होने नहीं देता. यहीं पर मैंने एक बताया था बेटे, एमनियोसेंटेसिस बताया था. एमनियोसेंटेसिस इज मेडिकेटेड टेक्निक इन विच amniotic fluid and some embryonic cells are taken out through the syringe for study of chromosomal disorders known as amniocentesis. Now such technique is banned by the government of India because of instead of genetic test, people are doing the sex determination whether the developing fetus is male or female. So this is the misuse of amniocentesis technique. That's why it has been banned by the government of India. Fourth is the chorion. Chorion is called as a extra embryonic lungs because of it involved in the exchange of oxygen and carbon dioxide in between what mother's body and embryo. How it, because of such chorion extra embryonic membrane forms the what chorionic placenta. Chorionic placenta या true placenta in mammals. ठीक है, and exchange of gases takes place in between the developing fetus, ठीक है, and mothers through the placenta. Clear? Why the trophoblastic region, that is animal pore, to chorion membrane of trophoblastic region forms the number of finger-like projections. These are known as chorionic vera or chorionic villi. This chorionic vera erodes the endometrium of the uterus for the implantation as well as formation of placenta in mammals. So this chorionic membrane, ठीक है, form the placenta in mammals. So this is the four kinds of extraembryonic membrane.